सदर मुशर्रफ मैं उनके पास गया हूँ, उन्होंने कंफर्म किया है मोहतरमा शहीद कर दिया। 27 दिसंबर 2007 एक दिन जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। एक ऐसा दिन जब जमहूरियत की उम्मीद पर एक अंधेरी रात छा गई। रावलपिंडी के लियाकत बाग में हजारों लोग एक लीडर की झलक देखने के लिए जमा थे। वो लीडर बेनज़ीर भुट्टो थी, जिन्हें दुख्तरे मशरिक कहा जाता था। लेकिन कौन जानता था कि ये दिन उनके लिए आखिरी होगा। आज हम इस दर्दनाक और अलमनाक दिन की कहानी बयान करेंगे, जहां सियासत, साजिश और कुर्बानी के धागे जुड़े हुए हैं। बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आई। वो 8 साल तक दुबई और लंदन में रही। उनकी वापसी अवाम के लिए उम्मीद का पैगाम थी, मगर ये उम्मीद कई खतरात के साथ आई। उन्हें कई बार धमकियां दी गई, यहाँ तक कि उनके काफिले पर हमले भी हुए, जिसमें 150 से ज्यादा लोग शहीद हुए। क्या ये हमला एक वार्निंग थी या एक बड़ी साजिश का आगाज? बेनज़ीर इन तमाम खतरात के बावजूद मैदान में डटी रही। उनकी पॉलिटिकल कैंपेन ने मुल्क के कोने कोने में एक नई उम्मीद जगाई। 27 दिसंबर का दिन एक जलसा रावलपिंडी के लियाकत बाग में मुनक्किद हुआ। बेनज़ीर भुट्टो अपनी तकरीर के बाद गाड़ी में सवार हुई। अवाम का हजूम उन्हें अलविदा कह रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी से बाहर झांका, एक धमाका हुआ। ये धमाका एक खुदकुश हमला था, जिसमें गोलियां भी चलाई गईं। बेनज़ीर भुट्टो शदीद जख्मी हुई और उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान की बाजी हार गई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की खबर पूरी दुनिया में गूंज उठी। लोग सड़कों पर निकल आए, पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया और कई दिन तक मुल्क अफरा तफरी का शिकार रहा। लेकिन सवाल ये था, ये हमला किसने करवाया? तहकीकात का आगाज हुआ, लेकिन हकीकत का सामना करने के बजाय कहानियां गढ़ने लगी। कुछ ने तालिबान को जिम्मेदार ठहराया, कुछ ने अंदरूनी सियासी अनासिर को। साजिश का दायरा वसी था। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मौत से पहले खुद पर मुमकिन हमले की निशानदही की थी। उन्होंने एक खत में परवेज़ मुशर्रफ और उसके साथ एसोसिएटेड मुख्तलिफ शख्सियात का जिक्र किया था। क्या ये महज इत्तफाक था या वो जानती थी कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है? कुछ लोगों का मानना है कि यह हमला तालिबान ने किया, जबकि कुछ उसे अंदरूनी ताकतों का खेल कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी कई सवालात छोड़ गई। इन्वेस्टिगेशन में ताखीर, एविडेंस का ज़ाया होना और हुकूमती खामोशी ने साजिशों को मजीद प्रमोट किया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने एक अहद का खात्मा किया, लेकिन उनका मिशन और उनकी कहानी आज भी जिंदा है। उनकी जद्दोजहद ने पाकिस्तान की आवाम को एक मकसद दिया और उनका ख्वाब जमहूरी पाकिस्तान था। बेनज़ीर भुट्टो की कहानी उनके हामियों के लिए मशअल राह है और उनके मुखालिफिन के लिए एक सबक। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि क़यादत का मतलब कुर्बानी है। कुछ लोगों का मानना है कि बेनज़ीर भुट्टो के शोहर आसिफ अली जरदारी इस साजिश में शामिल थे, ताकि बेनज़ीर भुट्टो को हटाकर एक फर्जी खत लहराकर वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की भागदौड़ अपने हाथ में ले लें। लेकिन ये एक र्यूमर ही है, इसमें अभी तक कोई सदाकत सामने नहीं आई। जबकि तालिबान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा, उसको भी कोई साबित ना कर सका। कुछ लोगों का कहना था कि जिन्होंने प्लान किया हकीमुल्लाह मसूद, वो एक ड्रोन हमले में मारा गया, और इसके अलावा जितने भी तालिबान के लीडर्स थे जिन पर यह शक था कि उन्होंने ये प्लान किया, वो सब मारे जा चुके। और तीसरा शख्स परवेज़ मुशर्रफ, जिस पर पीपल्स पार्टी डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को मरवाया, लेकिन पीपल्स पार्टी आज तक ये साबित नहीं कर पाई, बल्कि वो केस ही नहीं चलने देती पीपल्स पार्टी के कुछ सच सामने आए कि ये कत्ल किसने किया था। हर साल पीपल्स पार्टी बरसी तो मनाती है बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की, लेकिन उनके कातिलों को पकड़ने के लिए उन्होंने आज तक 17 साल बाद भी कुछ नहीं किया। जो जज इस केस को सुनता है वो मारा जाता है, जो वकील आते हैं वो उनको भगा दिया जाता है, और कुछ ना कुछ करके 17 साल बाद भी ये केस वहीं का वहीं है। किसी शख्स पर भी अभी तक ये साबित नहीं हो सका कि ये कत्ल उसने किया है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक याद दहानी है कि जमहूरियत की कीमत क्या होती है। उनके कातिल आज भी मुकम्मल तौर पर बेनकाब नहीं हुए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने एक तारीख रकम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।